उसके बाद आपको मैनेजमेंट ठीक तो है करनी रागनी पड़ेगी नायक, ना। आपकी बात हो गई। केवल अब मैं अगर एक दोनों की ही लाइन राजनीतिक दूसरा मेहमानों से छोटा इसका करना जवाब चाहता है, लूंगी। दूसरे की बिल्कुल, लाइन ये तीसरा महत्वपूर्ण छोटा करना सवाल आपने चाहता है। उठाया है, केवल लेकिन टू पहले टू में डॉक्टर्स की केवल बात टू हो टू जाए। में। गौरव, आप भी जवाब दीजिएगा और राघव चड्ढा आप भी जवाब दीजिएगा। ठीक है रागनी, आपकी भी बात हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी से शासित जो राज्य सरकारें हैं ना, उनको भी अपना एग्जाम्पल देना चाहिए कि देखिए हमने कितनी अच्छी व्यवस्था की। उधर भले ही बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिल्कुल व्यवस्था अच्छी नहीं की हो, व्यवस्था लेकिन है, हमारे वहां बिल्कुल बेहतर अच्छी स्थिति है। व्यवस्था है। तो डाल डाल मैं छत्तीसगढ़ ने पात पात, कहा है आपकी कि भी स्थिति ऑक्सीजन वैसी की है। हमें कोई कोई भी राज्य जरूरत ऐसा नहीं नहीं है, है। एक एग्जाम्पल जो राजस्थान कांग्रेस पंजाब बता सके। बिल्कुल छत्तीसगढ़ नहीं ने मैम, पूरे बिल्कुल नहीं। अपनी चाहे वो सारी छत्तीसगढ़ नहीं हो, चाहे वो सारी महाराष्ट्र अपनी हो, चाहे वो जनता की राजस्थान कोविड हो, चाहे वो टीकाकरण की पंजाब हो, व्यवस्था कोई की राज्य है। नहीं है, जब आप नहीं पिछली गिना वेव सकती आई हैं। थी कोरोना ठीक की, है, अब मैं तब पॉलिटिक्स से राजस्थान ने थोड़ा सबसे निकलते अच्छी हुए रिकवरी समझ की गई है। आपकी बात, चित्रा जी, मैं समझ गई उत्तर रागनी देना जी चाहता आपकी हूँ। बात। अब मैं जरा डॉक्टर्स का रुख करना चाहूंगी। 3 जाने माने बड़े डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, थोड़ा सा सम्मान करते हुए मैं फौरन आप लोगों के पास आऊंगी। सबसे पहले आपका रुख करते हुए डॉक्टर राकेश नाथ प्रसाद जी, मौजूदा जो वक्त है वहां पर हिंदुस्तान कहां पर खड़ा दिखाई दे रहा है? ऑक्सीजन की किल्लत से लगातार अस्पताल कराह रहे हैं, हाफ रहे हैं। ये दिक्कतें कब तक दूर हो जाएंगी? साहब, एक बड़े अस्पताल से आप के डॉक्टर हैं, आप बहुत सीनियर हैं, आप देश को क्या आश्वस्त करना चाहेंगे कि मौजूदा जो किल्लत है, जो दिक्कत है, उसको दूर करने में कितना वक्त अभी लगना है? नमस्कार मैम। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा कि करीब करीब 85 से 90% केसेस हमारे माइल्ड टू मॉडरेट केसेस होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से जनता को एक मैसेज देना चाहूँगा कि इन केसेस के लिए जो हॉस्पिटलों में इतनी भीड़ लग रही है, 85 से 90% केसेस घर में ही ठीक हो जाते हैं अनुमान। केवल 10 से 15% केसेस को ऑक्सीजन या क्रिटिकल केयर की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन बन गई है लोगों के बीच में कि हम सबको ऑक्सीजन चाहिए, हम सबको रेमडेसिविर चाहिए, हम सबको टोसिलिजुमैब चाहिए। तो इसकी वजह से इस सभी चीजों की एक पूरा व्यवस्था चरमराने वाली स्थिति में आ गई है। तो मैं सबसे पहले तो एक मैसेज देना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस माइल्ड से मॉडरेट होते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन या क्रिटिकल केयर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर वो 10 से 15% केसेस होते भी हैं जो माइल्ड टू क्रिटिकल केयर, उनमें से केवल 5% को आईसीयू एक्सेट्रा की जरूरत पड़ती है। एकदम सच्चाई की बात है। हम लोग खुद कोरोना केयर हॉस्पिटल चला रहे हैं, हम देखते हैं हम लोग जो फेस कर रहे हैं। लेकिन एक पैनिक सा माहौल बन गया है। तो एक ठीक है, व्यवस्था तो खत्म हो ही गई है, लेकिन इन सभी चीजों के बीच में हमें भी बड़ा संयम रखने की जरूरत है। और थोड़ा जितने भी प्रशासन एकदम युद्ध जैसी स्थिति आ गई है हमारे देश में, उसको जो लोग कॉम्बैट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबों का योगदान होना चाहिए। आप देखिए कि अगर हम लोग 4-5 चीजों पे ध्यान दे दें अच्छे से, अभी भी फिलहाल भी, तो हम लोग बहुत सारे केसेस को रोक सकते हैं। सबसे पहले कि हमारी एक व्यवस्था होनी चाहिए, खासकर दिल्ली में, कि ट्रायज की अच्छी व्यवस्था हो। दूसरी कि हमें कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जितना जल्दी खुल सके वो खोलना चाहिए। हमने एसडीएमसी ने अभी एक प्रयास करके 48 घंटे में तिलक नगर में हमने एक 60 बेड का ऑपरेशन कर दिया है। और उसकी वजह से हमने महसूस किया फ्रंट लाइन पे आके कि इसमें मैक्सिमम केसेस ऐसे लोग थे जिनको किसी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, एक अच्छे कंसल्टेशन की जरूरत थी। तो मैंने महसूस किया कि अच्छी कंसल्टेशन, चाहे वो ई माध्यम से हो, चाहे वो टेलीफोनिक हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, इस पे सरकार को बड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए कि अब बहुत आसानी से एक बढ़िया उनकी एक काउंसलिंग हो जाए, उनको बता दिया जाए, क्योंकि टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस डिजीज। तो हम बहुत सारे लोग जो भाग भाग के ऑक्सीजन होर्डिंग कर रहे हैं, बढ़वा के घर में रख रहे हैं, जो मैंने महसूस किया, मैं फर्स्ट लाइन आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो उससे भी एक व्यवस्था, तो देखिए कोई भी व्यवस्था ऐसे में चरमरा जाएगी। इसमें जरूरत है लोगों को डॉक्टरों पे भरोसा करें। हम लोगों पे हम किसी भी कीमत पे जाके लोगों को ठीक करना चाहते हैं। 3-4 चीजें और भी कर सकते हैं, जैसे हमने आप ही लोगों का सहारा कोविड है। चाहे कोरोना की फर्स्ट वेव हम सबने देखी थी, चाहे कोरोना की जो मौजूदा सेकेंड वेव हम देख रहे हैं, डॉक्टर्स का ही सहारा है। और तमाम डॉक्टर्स को सैल्यूट जो अपनी जान पर खेलकर 24 घंटे रातों दिन लगातार लगे हुए हैं ताकि वो मरीजों को ठीक कर पाए। लेकिन जब इंजेक्शन ना मिले, जब दवाइयां ना मिले, जब ऑक्सीजन ही नहीं मिले, तो डॉक्टर्स लगातार कोशिशें करके भी क्या करेंगे? ऐसे में सिस्टम, सरकार को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर पद्मा, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, कोरोना की ये जो सेकेंड वेव है, ये इतनी घातक और खतरनाक क्यों है? ये बातें क्या समझ में आई हैं और इसको रोकने के लिए जो आम आदमी है वो इस संक्रमण से कैसे बचे मौजूदा वक्त में? डॉक्टर पद्मा। ये हमारी हिस्ट्री भी बताया था चित्रा जी कि पहले जो 100 साल पुराना जो आया था स्पेनिश फ्लू, उसमें भी सेकेंड वेव बहुत खतरनाक थी, बहुत ज्यादा
जानलेवा था, तो ये हमें पता था, तो ये सेकेंड वेव एक्सपेक्टेड था। तो ये मैं सुन रही थी आपकी जो शो में ही जो बातचीत हो रही थी, तो ये जंग में शायद अभी ये वक्त नहीं है कि किसकी गलती है, कौन गलती कर रहा है, कौन कौन गलती किया हुआ है। आई थिंक ये जंग में सब मिलकर लड़ना है। एक बार जीत पाने के बाद तब हम पोस्टमार्टम कर सकते हैं, ताकि थर्ड वेव ना आए। बिकॉज एटलीस्ट ये हमारे पास वी हैव टू हैव दिस विजन एंड प्रिपेयर्डनेस की थर्ड वेव, बिकॉज थर्ड वेव भी आएगी, ये हमें हिस्ट्री बताया हुआ है। तो उसके लिए वैक्सीनेशन हो, जो भी हो, दैट वी शुड बी प्रिपेयर्ड। नाउ ये इसको कैसे जीतना होगा? नंबर 1, जो ऑक्सीजन की कमी आपने बताया, तो ऑक्सीजन की कमी के लिए एक तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजनेशन का, वो ऑक्सीजन प्रोक्योरमेंट का वो व्यवस्था शुरू हो गई है। सेकंड, जो डिमांड एंड सप्लाई की चेन में जो की सावधानी हो, सो प्रशासन ने उसकी स्ट्रीमलाइनिंग शायद काफी अच्छी तरह किए हुए हैं। बिकॉज नाउ आई एम सीइंग फॉर द लास्ट 2 days की कुछ तो राहत तो मिल रही है। नंबर 3, जो आपके जैसे गुड जर्नलिज्म के आपके जरिए ये भी तो जाना है कि मैसेज की होर्डिंग एंड मिसयूज, मिसअप्रोप्रिएशन ना हो, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया।